रोल्स रॉयस कंपनी जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो ये मार्केट के अंदर गए कि हमें कंपनी बेचनी है, तो ये गए BMW ग्रुप के पास, वॉक्सवैगन ग्रुप के पास। उस समय मार्केट के अंदर इन दोनों कंपनियों ने ब्रांड को खरीदने के लिए बोली लगाई। अल्टीमेटली डील फाइनल्स करी इन्होंने वॉक्सवैगन वालों के साथ और उनको अपनी कंपनी पूरी बेच डाली। बट लेटर ऑन वॉक्सवैगन वालों को मालूम पड़ा कि भैया हमारे हाथ में तो सिर्फ फैक्ट्री आई है, असली ब्रांड नेम तो उन्होंने BMW वालों को बेच डाला। रोल्स रॉयस का ट्रेडमार्क तो हमारे पास है ही नहीं, जिसके लिए हमने पूरी बैट लगाई थी, इतने पैसे दिए थे। फिर फाइनली वॉक्सवैगन वालों को वापस BMW से डील करनी पड़ी और ट्रेडमार्क लेना पड़ा और कोलैबोरेशन करना पड़ा। आप देखिए मार्केट के अंदर जब भी आप ब्रांड नेम खरीदने जाते हैं, IP खरीदने जाते हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू है। कई बार क्या होता है, हम लोग पैसे दे आते हैं बट एग्रीमेंट को सही से एग्जीक्यूट नहीं करते, ट्रांसफर को सही से एग्जीक्यूट नहीं करते, जिससे लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कैसे आपको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन ट्रांसफर करना है। तो वीडियो 4 भाग में डिवाइडेड है। अब आपको सिर्फ ट्रेडमार्क के बारे में जानना है तो उतना ही देखना, कॉपीराइट के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आपको टाइम्स दिख जाएंगे, उनका क्लिक कर करके वहां तक चले जाना, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंच जाओगे। डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट। अब बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रेडमार्क के बारे में। देखो ट्रेडमार्क ट्रांसफर करना है तो उसमें 3 चीज़ होती है, या तो कंप्लीट असाइनमेंट होगा, सब कुछ भेज दिया, पार्शियल होगा, या फिर असाइनमेंट विद गुडविल होगा। 3 तरीके से इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। अब इन तीनों ट्रांसफर की एक डीड बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क असाइनमेंट डीड या ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग डीड। उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट, डिटेल्स और सबसे जो तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरी चीज़ होती है पैसों को लेकर, चौथी चीज़ होती है एग्जिट क्लॉज को लेकर। देखो कहीं भी दुनिया में डिस्प्यूट होगा वो सारा एग्रीमेंट में पैसों को लेकर होता है, तो पैसों की टर्म्स को पहले ही पढ़ लेना कि सामने वाला बंदा आपको एडवांस देगा, कितने टाइम में देगा, टैक्स की लायबिलिटी किसकी है, या लेटर ऑन देगा तो कैसे देगा, और चेक रखवा लेना अगर वो लेटर ऑन आपको दे रहा है पैसे तो। प्लस लाइसेंसिंग डील है तो भैया इसको एंड कैसे करना है, रिन्यूअल कैसे करना है, वो पहले ही क्लियर कर लेना, नहीं तो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद पोर्टल पे TMP फॉर्म फाइल किया जाता है। अगर आप कंप्लीट असाइनमेंट कर रहे हो, लाइसेंसिंग कर रहे हो तो उसका फॉर्म नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। कंप्लीट असाइनमेंट में TMP फॉर्म फाइल होगा, उसकी 9,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है। डीड आपको ओरिजिनल जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लस जो आपका अमाउंट है 10 लाख, 20 लाख, 50, 100 करोड़ का ट्रेडमार्क है, उसकी स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भी आपको जमा करानी, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करेगा, फिर कंप्लीटली वो ट्रेडमार्क ट्रांसफर हो जाएगा और रिन्यूअल के टाइम पर नया सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉपीराइट की। देखो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट फीस बहुत ही कम है। जैसे ट्रेडमार्क में 9,000 थी, यहाँ आपके 200 रुपये गवर्नमेंट फीस में काम हो जाएगा। अगर लिटरेचर वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है और वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग ये सब है तो आपके फिर 1,500-2,000 रुपये तक जा सकता है। जैसे साउंड रिकॉर्डिंग आपका 1,000 रुपये में हो जाएगा। फिल्म का ट्रांसफर कर रहे हो कॉपीराइट का तो उसमें 2,000 रुपये गवर्नमेंट फीस है। इसके अंदर क्या क्या चाहिए, ओरिजिनल PO है जो एडवोकेट आपका काम करेगा। उसके बाद एक एफिडेविट चाहिए, अगर कोई मर गया आपका फैमिली मेम्बर है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए नोटराइज, और एक आपको एप्लीकेशन एफिडेविट देना पड़ेगा कि इस कॉपीराइट का कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। फिर आप किसी को कॉपीराइट अपना बेच रहे हो तो उसका डीड आपको बनानी पड़ेगी, एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा। प्लस अगर आपकी एक फॉर्म है, सामने वाली फॉर्म में जिसको आप बेच रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन, हर डॉक्यूमेंट आएगा, वो सब मैंडेटरी है। फिर आपका जो ROC का सर्टिफिकेट है कॉपीराइट का, उसको भी नोटरी करवा के मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपका कॉपीराइट ईजिली ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेटेंट ट्रांसफर की। तो देखिए पेटेंट में भी कंप्लीट असाइनमेंट होता है, पार्शियल होता है। कंप्लीट मतलब आपने 100% बेच दिया, पार्शियल मतलब कुछ टाइम के लिए कुछ पार्ट आपने बेचा है या लाइसेंसिंग के ऊपर उसको दिया है। अगर आप कंप्लीट बेच रहे हो तो पेटेंट के अंदर असाइनमेंट डीड बनती है, ड्राफ्ट होती है, असाइनर, असाइनी, पेटेंट नंबर, वही अमाउंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा, टैक्स को भी, क्लॉज को क्लियर रखना पड़ेगा, हर चीज़ को क्लियर। फिर पूरी डीड को 500-1000 रुपये के स्टैम्प पेपर प्रिंट करवाने के बाद, नोटरी करवाने के बाद पोर्टल पे फॉर्म 16 फाइल करना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। गवर्नमेंट फीस कितनी जाएगी, जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी लगी है। अगर स्मॉल एंटिटी तो 1,600 रुपये लगी होगी, लार्ज एंटिटी तो 8,000 रुपये लगी होगी। उसके हिसाब से आपकी फीस जमा हो जाएगी और पेटेंट ट्रांसफर के लिए आपका कंप्लीट प्रोसेस चालू हो जाएगा। चौथी हम बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको सेम डीड बनवानी पड़ेगी। डीड बनवाने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट, सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, बोर्ड रेजोल्यूशन, पूरी डीड, एग्रीमेंट, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ असाइनर, असाइनी, आर्टिकल नंबर वगैरह सब डिटेल्स आ जाएंगी। एंड में सर्टिफिकेट साथ में अटैच हो जाएगा। फिर आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है 500 रुपये, 1,000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। उसके बाद उसको नोटरी करवाना है बैठ के। फिर पोर्टल पे फॉर्म 10 आपको फाइल करना पड़ेगा। उसके अंदर भी अगर स्मॉल एंटिटी तो 500 रुपीज़ की गवर्नमेंट फीस है, लार्ज एंटिटी तो 2,000 रुपये की गवर्नमेंट फीस है, इसका ध्यान रखना। अब किसी को आप पेटेंट दे रहे हो, कॉपीराइट दे रहे हो, ट्रेडमार्क दे रहे हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा 2 ओरिजिनल कॉपी बनवा लो स्टैम्प पेपर की। 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बट हमेशा कोर्ट में आपको जाना पड़े, लड़ना पड़े तो दोनों पार्टीज के पास सिक्योरिटी रहेगी। और कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हो तो पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन देना, फाइल करना जरूरी है।
पेटेंट के अंदर नहीं करते हो तो पेटेंट आपका कैंसिल भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी को लाइसेंस पे दे रहे हो, पार्शियल यूज़ दे रहे हो, तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो आप एग्रीमेंट के तहत स्टैम्प पेपर नोटरी के तहत उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सबको ट्रांसफर करना कैसे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कमेंट्स के हम आंसर करें आप लोगों के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।